सो हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 23C पूरा सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि फॉर्म अ टेबल ऑफ वैल्यूज शोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हाईलाइटेड ऑन ईच ऑफ द ग्राफ्स गिवन बिलो एंड हेंस राइट द इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अब कह रहा है कि आपको एक टेबल फॉर्म करना है वैल्यूज़ का और आपको एक इक्वेशन बना देना है। देखिए, अब जो ये ग्राफ दिया हुआ है, मैंने बोला ये एक्स एक्सिस होता है कि वाई एक्सिस होता है। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 1। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा ये हो जाएगा आपका 3 and 1। ठीक। सेकंड है आपका एक्स एक्सिस पर 6, वाई एक्सिस पर 2। तो ये आपका इक्वेशन ये बन जाएगा आपका 6 और 2 पॉइंट। थर्ड वाले की बात करें तो ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पर 9, वाई एक्सिस पर 3। तो एक्स एक्सिस पर 9, वाई एक्सिस पर 3। इस तरीके से आपका ये हो गया। अब अगर एक टेबल बनाने को बोले, एक छोटा सा टेबल आप बना सकते हो। सिंपल सा अगर टेबल बनाने को बोले तो आप एक टेबल बना सकते हो। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि वो टेबल हमें कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम वो टेबल बना देते हैं। ठीक, आपको एक्स लिखना है और वाई लिखना है। फिर तो चलो, यहाँ पर आप लिख लीजिए एक्स और यहाँ पर आप लिख लीजिए वाई। इस तरीके से टेबल बनता है। ठीक, ये ग्राफ की कॉपी है मेरे पास में एंड आई होप कि आप सब लोगों के पास में भी होगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, 6 है और 9 है। x की वैल्यू 3 है, 6 है और 9 है। क्लियर है। अब जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है सर? जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1, 2 और 3 है। y की वैल्यू क्या है? 1, 2 और 3 है। यानी यहाँ सबको क्लियर है। जब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू कितनी है? 3। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ये 3 टाइम्स ज़्यादा है क्या? 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो y है, ध्यान समझिएगा, आप इसको लिख सकते हो क्या, x इज़ इक्वल्स टू 3y। यानी कि 3 × 1 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अगर y की वैल्यू आपकी 1 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज़ इक्वल्स टू 3 × 1 यानी कि 3। x इज़ इक्वल्स टू, मान लेते हैं y की वैल्यू मैंने रख दिया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 × 2 कर देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर मान लेते हैं y का वैल्यू मैंने 3 रख दिया तो ये क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू 3 × 3 यानी कि 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा और ये जो इक्वेशन है वो आपका इक्वेशन ये बन जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू 3y। तो टेबल ऐसे बनेगा और इक्वेशन इस तरीके से लिखिएगा। तो ये तो आ गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी आइए सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, अगर इसकी बात करें तो यहीं पर एक पॉइंट दिया। पॉइंट का मतलब हो गया x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 0। तो इसको हम लिखेंगे 3 और 0। इसकी अगर बात करें तो x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 1, तो इससे आप लिखेंगे 4 और 1। ठीक। इसकी अगर हम लोग बात करें बाबू तो ये आपका x एक्सिस पर 5 है, y एक्सिस पर 2 है, यानी आप इसे क्या लिखोगे, 5 और 2। ठीक। इसकी बात करें तो x एक्सिस पर 6, y एक्सिस पर 3, तो ये आपका हो जाएगा 6 और 3। इसकी अगर बात करें तो x एक्सिस पर 7, y एक्सिस पर 4, तो ये कितना हो जाएगा, x एक्सिस पर 7, y एक्सिस पर 4, है ना। क्लियर है चीज़। अब जब इसका हम टेबल बनाएंगे तो इसका टेबल किस तरीके से बनेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हमें करना क्या है। तो इक्वेशन और टेबल दोनों बनाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इक्वेशन बस ध्यान दीजिएगा और आपका सारी चीज़ एकदम आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको टेबल बना लेना है और जो जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ आपको पुट कर देनी है। जैसे x की वैल्यू है 3, 4, 5, 6, 7। x की वैल्यू क्या है, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7। चलो अभी बना लेते हैं इसको भी। y की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। अब अगर हम लोग इसकी बात कर ले भाई, तो ये बताइए आपका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कैसे बनेगा। ये टेबल तो बन गया, ठीक। अब आप देख पा रहे हो कि 0 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 या फिर सिंपल से वे में देखो, जैसे मान लो कि हमें क्या करना होगा, इसका इक्वेशन अगर हमें बनाना हो तो x आपका कितना ज़्यादा है y से, तो 3 ज़्यादा है। सब में 3 ज़्यादा है क्या, देखिए 2 + 3 5, 6 + 3 + 3 6, 4 + 3 7, यानी 3 ज़्यादा है। कौन सा ज़्यादा है, x ज़्यादा है आपका। तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन आपका बन जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 3 + y। x इज़ इक्वल्स टू 3 + y, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, तो देखो y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू अगर 1 रख दीजिए तो 3 + 1 यानी कि 4, y की वैल्यू अगर 2 रख दीजिए तो 3 + 2 = 5, y की वैल्यू अगर 3 रख दीजिए तो 3 + 3 = 6, y की वैल्यू 4 रख दीजिए
तो 3 + 4 = 7। तो इस तरीके से आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। आप ध्यान से देखिए जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें क्या कह रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0 है और y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से अगर देखा जाए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। यहाँ देखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। तो ये आपका हो गया 3 और 5। ऊपर तो आपको कुछ करना नहीं है। अब ध्यान दें यहाँ पर इक्वेशन किस टाइप से बन रहा है। अगर यहाँ इक्वेशन की बात करें तो पहला क्या है 0, 2, 1, 3, 2, 4 और 3, 5। तो ये अब एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना के मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो अब देखिए इस तरीके से टेबल बनाएंगे और वैल्यू क्या क्या दी हुई है देख लेते हैं। तो 0, 1, 2, 3 एक्स की वैल्यू कितनी है 0, 1, 2 और 3 है ना। और y की वैल्यू कितनी है तो 2, 3, 4, 5। तो ये है आपका 2, 3, 4 और 5। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा हमें किस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन कैसे बन रहा है। इक्वेशन ही बनाना है आपको। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर y की वैल्यू x से ज़्यादा है, y की वैल्यू x से ज़्यादा, y की वैल्यू x से ज़्यादा, y की वैल्यू x से ज़्यादा। इसका मतलब है कि y का वैल्यू x से कितना ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे हो कि 2 ज़्यादा है। 0 में 2 ऐड करो तो 2, 1 में 2 ऐड करो तो 3, 2 में 2 ऐड करो 4, 3 में 2 ऐड करो 5। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा क्योंकि y की वैल्यू ज़्यादा है। तो आप लिखोगे y = x + 2। अब देखिए इसको अगर आपके बुक में दिया हो x = y + 3 तो भी इक्वेशन गलत नहीं है, सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ आप 2 + 3 लिखोगे तब भी 5 आएगा और 3 + 2 लिखोगे तब भी 5 आएगा, कोई समस्या नहीं है। तो y = x + 2 कैसे। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर तो रखे देखो 2 + 2 4। तो इस तरीके से थर्ड वाला हो गया। आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब लास्ट पार्ट की अगर बात करें तो ये देखिए वैल्यू की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पर है। यानी x की वैल्यू कितनी है 1 तो y की वैल्यू 3 है। ध्यान से देखिएगा x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3 है ना। यहाँ पर क्या है x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6। तो ये तो आपका क्लियर, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है भैया 6 है। इसकी बात करें तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 9। तो यहाँ पर टेबल भी एकदम आसानी से बन जाएगा और आपको समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पर क्या करना है। x की वैल्यू जो है y से मतलब y की वैल्यू x से 3 गुनी है, y की वैल्यू x से 3 टाइम्स है, y की वैल्यू x से 3 टाइम्स है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे टेबल बनाएंगे तो टेबल कैसा बनेगा। आइए हम टेबल भी बना लेते हैं। टेबल आपका इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर x यहाँ पर y, ठीक ऐसे आप टेबल बना लीजिए। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 9। यही है ना। देखिए 3, 9, 2, 6, 1, 3। इसका मतलब अगर इक्वेशन बना तो सिंपल में आप क्या कह सकते हो कि आपका y जो है 3 टाइम्स है। तो आप लिखोगे y = 3x, y = 3x क्योंकि 3x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 रख करके देख लीजिए। मान लेते हैं x की वैल्यू आपकी 2 है तो इसके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y = 3 × 2 तो आपकी वैल्यू 6 आ गई। तो इस तरीके से आपका लास्ट वाला इक्वेशन भी क्या बना y = 3x। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था सर, फर्स्ट इक्वेशन पर मैं आपको सारे इक्वेशंस दिखा दूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन था आपका x = 3y, सेकंड इक्वेशन था y = 3 + y या x = y + 3 कर दिए, दोनों सही है। थर्ड वाला था y = x + 2 और फोर्थ वाला क्या है आपका y = 3x। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट का चारों पार्ट हो गया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपका दिया है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर ईच इक्वेशन, हेंस ड्रॉ द रेस्पेक्टिव ग्राफ्स। अब क्या कह रहा है y = x + 5, यानी कि x की वैल्यू आपको गिवन है, y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ से आपको इजीली आप देख पा रहे हो, जैसे देखो x की वैल्यू अगर आपको 0 दिया है तो मान लेते अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक। मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 4 रखूँ, ये ऊपर x की वैल्यू, अगर मान लेते हैं x की वैल्यू मैंने 4 रखा तो y = x + 5 यानी कि 4 + 5 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। अगर मान लेते हैं मैंने x का वैल्यू 7 रखा है तो जब मैंने x का वैल्यू 7 रख दिया तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे और ग्राफ पेपर में फिल करोगे तो इसको आप इस तरीके से फिल करोगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, जैसे x की वैल्यू यहाँ पर आपने रख दिया 0, x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो y = 0 + 5 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। x की वैल्यू आपने कितना रखा 4 तो y = 4 + 5 तो y की वैल्यू आ गई 9। सेम इसी तरीके से आप 7 रखोगे तो क्या आएगा 12 आएगा। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ग्राफ कैसे बनाना है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ ग्राफ कैसे बनाते हैं।
देखिए है ना 0 4 7 5 9 12। ठीक, अब देखिए x की वैल्यू अगर 0 है, मैंने आपको बताया आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x की वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, यानी x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है 5 है, यानी इस तरीके से। अब क्या कह रहा है, अगर x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 9 है, यानी कि यहाँ पर ये यहाँ पर इस तरीके से ये बनेगा। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 12, यानी कि ये ग्राफ आपका बन जाएगा कहीं यहाँ पर, है ना। अब आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, तो देखो इस तरीके से आप एक स्केल ले लीजिएगा, स्केल लेकर के ऐसे लेकर के जाइएगा इधर और इधर से जाएगा ऐसे, है ना। तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। यानी क्या कह रहा है भाई कि जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 12। तो इस तरीके से आप बना दो ग्राफ, इस तरीके से आपका प्लॉट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपसे, सेकंड पार्ट कह रहा है y इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि 2 का मल्टीपल। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले यहीं पर सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू अगर 1 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो नो डाउट आपका 2 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगा। अगर y x का वैल्यू हम 6 रखते हैं तो 6 2 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि जब हम इसमें सॉल्व करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे, तो कॉपी में सॉल्व करके देख लेते हैं किस तरीके से आपको करना है। देखिए यही है ना, y इज इक्वल्स टू 2x, कैसे सॉल्व होगा तो देखिए, अगर मान लेते हैं x की वैल्यू मैंने 1 रख दिया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 तो 2, तो यहाँ पर आ गया 2। अगर मैंने x का वैल्यू 3 रख दिया तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, तो y का वैल्यू कितना आएगा 6, यहाँ रख दिया। अगर मान लेते हैं x की वैल्यू मैंने 6 रख दिया तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 तो 12, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, आइए उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करके आपको बताते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो आइए फिर ग्राफ प्लॉट कर, देखिए अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 2 यहाँ पर आ जाएगी। x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 3 यहाँ पर है, y का वैल्यू 6 ये यहाँ पर बनेगा कहीं इस तरीके से। x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 12, x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 12 यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो इसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा, तो इसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा, ऐसे ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। यानी क्या हो रहा है कि अगर ये 1 चल रहा है तो ये 2 चल रहा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ 3 चल रहे हैं तो यहाँ 6 चल रहा है, अगर हम यहाँ पर 6 चल रहे हैं तो यहाँ पर हम 12 चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 2 चलेंगे तो देखिए 4 के डायरेक्ट आ रहे हैं कि नहीं। अगर मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस पर 4 चल रहे हैं तो वाई एक्सिस पर कितना चलेंगे 8 चलेंगे, यानी कि डबल है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड वाला पार्ट आपको सॉल्व करके बताते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए वाई इक्वल्स टू 2x माइनस 3 है, अब एक्स की वैल्यू 0 है, तो इसको सॉल्व करेंगे जो हम तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर हम 0 मान लें तो इसको सॉल्व करिए। वाई इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू अगर 0 मान लेंगे तो -3, तो आपके वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा -3, यानी एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू -3। अब है कि अगर एक्स की वैल्यू हम रख ले 3, वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 -3, तो वाई इज इक्वल्स टू 2 3 या 6 और -3 तो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। अब अगर हम कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 4, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने रख लिया x इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 -3, तो आपका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 4 8 -3 और ये हो जाएगा आपका 5, यानी यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब अगर मान लेते हैं x की वैल्यू मैंने रख दिया 5, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 -3, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 -3 7 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 7। ठीक, तो भाई आपको ग्राफ प्लॉट करके बताते हैं कि किस तरीके से इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए 0 -3, यानी x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -3। ध्यान से देखिए x की वैल्यू कितनी है, अगर 0 है तो y की वैल्यू -3 है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट होगा। अब करें x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 3, x अगर मैंने 3 चला तो y भी मुझे कितना चलना है 3 चलना है, यानी कि आपका ये ग्राफ कहीं यहाँ पर प्लॉट होगा इस जगह पर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 5, यानी कि ये ग्राफ आपका यहाँ पर प्लॉट होगा। अब कह रहा है x की वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 7, यानी कि ये यहाँ पर प्लॉट होगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा ये किस तरीके से बनेगा, तो ऐसे बनेगा, यहाँ से जाएगा इस तरीके से ये। ठीक, तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू -3 आएगा, x का वैल्यू जब आपका 3 था तो y का वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पर बन रहा है। x का वैल्यू अगर आपका 4 तो y का वैल्यू कितना है 5 है, ये यहाँ पर बन रहा है। x का वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू 7 है, यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट होगा। तो थर्ड वाला पार्ट भी आपका हो गया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बता के आपको ख़त्म करते हैं।
फोर्थ वाले पार्ट की बात करें, देखिए आपका दिया y इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए, इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना दिया है x और यहाँ पर दिया है y। अगर मानते हैं हम x की वैल्यू रखते हैं 5, तो x की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या होगा। अब देखिए क्या है सर, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो y इक्वल्स टू एक्स की जगह y 5 रख दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये हो गया 0। x की वैल्यू अगर 8 है तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू 3 आ गया। x की वैल्यू अगर हम 9 रखें तो y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 9 माइनस 5, तो ये आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम 4 रखेंगे। x की वैल्यू अगर 11 हो जाए तो हम रखेंगे 11 माइनस 5, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो फिर से देखिए, जब हमने x का वैल्यू 5 रखा तो 5 माइनस 5 0 आ गया। जब हमने x का वैल्यू 8 रखा तो 8 माइनस 5 3 आ गया। जब x का वैल्यू हमने 9 रखा तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 9 माइनस 5 4 आ गया। x का वैल्यू जब हमने 11 रख दिया तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब आइए मैं आपको बताता हूँ इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अब यहाँ है आपकी वैल्यू, आइए सॉल्व करते हैं। जैसे x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी चलो यहाँ पर ग्राफ बनेगा कहीं। अब x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू अगर हमने 8 लिया है तो y की वैल्यू कहाँ है 3 है, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लॉट करेंगे। ठीक, अब कह रहा है x की वैल्यू 9 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 9 तो y की वैल्यू 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है x की वैल्यू अगर 11 लेते हैं तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू अगर 11 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 6 आ रही है आपकी। 11 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, इस तरीके से। ठीक, तो आपका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा, तो देखिए आप ग्राफ इस तरीके से अपना प्लॉट कर सकते हैं ऐसे। ठीक, या फिर अगर इधर से लेकर के जाना हो तो क्या कह रहा था कि अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0 होगी, तो 5 और 0 ग्राफ कहाँ पर प्लॉट होगा, तो देखिए ये कैसे प्लॉट हो रहा है। इसको हमने क्या लिखा है 8 और 3, यानी पहले क्या है 5 और 0, फिर क्या है हमारा 8 और 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो 8 है तो y की वैल्यू 3 आ रही है आपकी, यानी कि ग्राफ कहीं यहाँ पर प्लॉट होगा। ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो भाई ये ग्राफ तो यहीं पर बनेगा ना, इस तरीके से इस लाइन पर ही बनेगा ना। तो ये वाला जो आपका ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से जाएगा ऐसे, यहाँ से। ठीक, तो ये वाला आपका लास्ट ग्राफ था जो कि हमने बना दिया, यानी कि सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया सॉल्व और सेकंड का पूरा पार्ट हमने कर लिया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी सॉल्व करके आपको बताते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है बाबू आपसे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 5x, यानी कि x की जगह पर आप कुछ भी रखो y की वैल्यू क्या आएगी। मान लेते हैं अगर मैंने x की जगह पर 0 रख दिया तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की जगह पर 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपकी 5 आ जाएगी। 2 रखा तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। 3 रखा तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी। 4 रखा तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब कह रहा है कि ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर टेबल वेबल नहीं बनाना, बस ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी मल्टीपल है y 5 का। जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाला आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस। अब कह रहा है y इज इक्वल्स टू 5x, तो जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू 5x को अगर हम सॉल्व करें, यहीं पर करते हैं, y इज इक्वल्स टू 5x को सॉल्व करते हैं। अगर मान लेते हैं मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 × 1 यानी कि 5। x का वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, ये तो 1 रखने पर आया, x का वैल्यू अगर हम 2 रखें तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 × 2 तो 10। x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 15, इस तरीके से आएगा ना। यानी x की वैल्यू हमने जब क्या रखा 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, यानी x की वैल्यू हम जैसे जैसे रखते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से प्लॉट होगा। जैसे मान लो ये, हालांकि मैंने सेकंड क्वेश्चन के लिए बनाया, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे ग्राफ प्लॉट होगा, यानी जब हम x की वैल्यू 1 रख रहे थे तो y की वैल्यू 5 आ रही थी। जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 10 आ रही है। जब हम x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 15 आ रही है। x की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 20 आ रही है। x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 25 आ जाएगी। यानी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो जो इंक्रीज़ हो रहा है ग्राफ, यही आपका मेन ग्राफ प्लॉट होगा। इसी तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये वाला ग्राफ आपका किस तरीके से बन रहा है, तो ध्यान से देखिए, ये वाला ग्राफ इस तरीके से, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है ना, तो ये आपका होगा ग्राफ। ठीक है, यानी कि इसका मल्टीपल है। ठीक, यानी कि 2 रख रहे हैं तो 10 आ रहा है, 3 रखने पर 15 आ रहा है, 4 रखने पर 20 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। ठीक, तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला। ठीक, नीचे आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 15 10 तक रख लीजिए और ऊपर 5 10 यानी 5 का मल्टीपल रख लीजिए, क्योंकि आपको 5 के मल्टीपल में ही तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है आपसे, तो कह रहा है रीड फ्रॉम द ग्राफ द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। यानी अब आपसे क्या कह रहा है कि जब x की वैल्यू 5 हो, x की वैल्यू जब 5 हो तो कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। अब आपको ये खुद ही बता रहा है कि देखो भैया, अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 × 5 तो 25। x की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 25, यहाँ पर हो गया। अब कह रहा है मान लो तो कि x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 6 यानी कि 30। तो अगर x की वैल्यू हम 6 रखते हैं
एक्स की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 6 है आपका, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 30 आ रही है, यानी इस तरीके से आ रही है कहीं यहाँ पर। ठीक, तो आप ग्राफ बनाइएगा तो हिसाब से बनाइएगा, हालांकि मैंने 5 का मल्टीपल ही लिख दिया है ना। तो ग्राफ आपका किस तरीके से प्लॉट होगा, तो कुछ ऐसे प्लॉट होगा, यानी कि जैसे ये वाला आपका ग्राफ था कुछ इस तरीके से ही आपका ग्राफ प्लॉट होगा। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर मान लेते हैं इसी ग्राफ में हम फिर से प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कह रहा है आपसे कि अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू अगर 5 रखा जाए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, यानी यहाँ पर आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 6 रखा जाए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, यानी यहाँ पर आ जाएगी। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाएगा। ठीक, तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकेंड। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है 4th वाला, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ड्रॉ ग्राफ टू कन्वर्ट माइल्स टू किलोमीटर्स, यानी माइल को किलोमीटर में चेंज करना है। आपको दिया 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। यूज़ द ग्राफ टू फाइंड हाउ मैनी किलोमीटर्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.5 माइल्स। अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए जैसे आपका क्वेश्चन दिया है हाउ मैनी किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है ना, आपको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्स और वाई में क्वेश्चन बनाना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे लेट माइल्स बी एक्स एंड किलोमीटर्स बी वाई। अब यानी कि आपको क्या कर लेना है, माइल को आपने एक्स मान लिया और किलोमीटर को आपने क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब जब इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिया है कि 1 माइल आपको दिया है, 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर्स। क्लियर है, यानी आपको पता है किलोमीटर ज़्यादा माइल की वैल्यू होती है। एक्स माइल्स की अगर बात करें तो एक्स माइल्स की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1.6 वाई किलोमीटर्स हो जाएगा। यानी अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो x इज इक्वल्स टू 1.6 वाई बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा आपको किस तरीके से करना है। अब इक्वेशन आपका तो बन गया x इज इक्वल्स टू 1.6 वाई। इसका मतलब क्या हो रहा है, और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.5 माइल्स, यानी 4.5 माइल्स में कितने किलोमीटर हो जाएंगे। तो 4.5 माइल्स की अगर बात करें तो चलो इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि आपको क्या कह रहा है कि 1 माइल को हमने कितना माना है, x माना है। तो अब आपसे कह रहा है कि 1.6 किलोमीटर में 1 माइल है, कह रहा है कि 4.5 माइल्स, तो 4.5 माइल्स, तो 4.5 माइल्स की अगर हम बात कर लें तो 4.5 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, तो नो डाउट 4.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके 1.6 में। तो 1.6 इंटू 4.5 कर लेंगे हम, क्योंकि 1 माइल में जब 1.6 किलोमीटर तो 4.5 माइल में कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो इतना मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो मान लेते हैं 2 0 है, चलो कर लेते हैं 6 5 ज़ा 30 कैरी 3, फिर आपका क्या हो जाएगा 45 6 ज़ा कितना होता है, कर लेते हैं डायरेक्ट यहीं पर 45 16, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27, 5 और 4 0, 7 प्लस 5 12, और ये आपका हो जाएगा 7 ने 20, तो ये आ गया 72। और कितने डिजिट बाद पॉइंट है, यानी कि 7.20, तो 7.2 किलोमीटर हो जाएगा 1 माइल में। क्लियर है, कितना हो रहा है 7.2 किलोमीटर हो जा रहा है 1 माइल में। अब इसको जो हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी माइल्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 किलोमीटर, है ना। तो अब कह रहा है आपसे कि आप ये बताओ कि कितने माइल हो जाएंगे 8 किलोमीटर में। अब 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर्स, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/1.6 माइल। तो 8 किलोमीटर की अगर बात कर रहा है तो हो जाएगा 8/1.6 माइल्स, है ना, 8/1.6 माइल्स हो जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 10 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो 8 किलोमीटर्स में कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 80/16, और 16 5 ज़ा 80, तो यानी कि कितना माइल्स हो जाएगा, टोटल 5 माइल्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। पहले तो हमें 7.2 को प्लॉट करना होगा, ठीक, फिर हमें किसको प्लॉट करना होगा, 5 को प्लॉट करना होगा। आइए अब ग्राफ पेपर पे आपको समझाते हैं कि इसको हम करते कैसे। तो देखिए ग्राफ इस तरीके से बनेगा, यानी 4.5 माइल्स में 7.2 किलोमीटर्स था, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर्स, और 5 माइल में 8 किलोमीटर्स है। क्लियर है। तो अब देखिए अगर हम सॉल्व करें इसे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 4.5 माइल्स में 7.2 किलोमीटर्स, यानी ये है आपका 4.5 माइल्स, यानी कि 4.5 का यहाँ पर आएगा कितने किलोमीटर, 7.2 किलोमीटर्स, यानी कि 7.2 हम मान लेते हैं। चलो यहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट होगा, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर प्लॉट होगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि 1 माइल में 1.6 किलोमीटर, तो 1 माइल में 1.6 किलोमीटर मान लेते हैं आपका यहाँ पर आएगा कहीं, इस तरीके से ये बन गया। अब कह रहा है सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि आपके 8 किलोमीटर गिवन तो कितना माइल होगा, तो 8 किलोमीटर में 5 माइल, यानी कि 8 किलोमीटर में कितना माइल है, 5 माइल, यानी ये वाला ग्राफ कहीं यहाँ पर इस तरीके से प्लॉट होगा। सारी बात समझ में। अब इसको अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो कैसे बढ़ेगा, देखो जब आपका 1 माइल में 1.6 किलोमीटर्स है
तो 2 माइल में कितना हो जाएगा, तो 2 माइल में इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 + 1 3.2 किलोमीटर हो जाएगा। यानी जब हम 2 माइल्स चलेंगे तो 3.2 किलोमीटर, यानी कि ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से अगर हम 3 माइल चलते हैं तो 3 × 1.6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, फिर 3 1 ज़ा 3 + 1 4.8 आ जाएगा। तो अगर हम 3 माइल पे चल रहे हैं तो 4.8 यहाँ चलेंगे, 3 माइल पर चल रहे हैं तो 4.8 कहीं यहाँ पर हमें चलना होगा इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आप चलते जाएंगे तो आपका ग्राफ जो प्लॉट होगा ये इस तरीके से प्लॉट होगा। ये फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट में बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से आप इंक्रीज करते जाएंगे और इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट होता जाएगा, है ना। तो वैल्यू आप हालांकि लिखते जाइएगा। तो इस तरीके से आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका 4th वाला क्वेश्चन था, और 4th वाले क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट ही सॉल्व होगा इसमें, ठीक है। तो बस आपको इसी तरीके से ग्राफ प्लॉट करना है और आपको सारी चीज़ें बता देनी है। अगर आप चाहो तो इसको 1.1 1.2 1.3 करके इस तरीके से भी आप बना सकते हो, तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट आप जहाँ पर प्लॉट करिए वहाँ पर बता दीजिए कि 1 माइल, यानी कि एक्स एक्सिस को अपने माइल माना है तो ये कितना चल रहा है आपका, कितना किलोमीटर, तो 1.6 चल रहा है। 2 माना है तो ये कितना चल रहा है आपका 3.2, यानी 2 और 3.2 चल रहा है। ये कितना है आपका 3 चल रहा है, और ये कितना चल रहा है 3 चल रहा है, तो 4.8। इस तरीके से करके आपको प्लॉट करके बता देना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर आपका वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इजी है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे, यानी कि बता रहा है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक टेम्परेचर कैसा रह रहा है आजकल। सुबह 5 बजे इतना, 7 बजे इतना, 9 बजे इतना, 11 बजे इतना, इस तरीके से दिया हुआ है। अब कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ एंड देन जॉइन द पॉइंट्स विद स्ट्रेट लाइन। चलो कर लेंगे। सेकंड आपसे कह रहा है अप्रॉक्सीमेटली व्हेन डिड द टेम्परेचर फर्स्ट रीच 30 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे पहली बार कब पहुंच रहा है, तो देखिए 9 से 11 के बीच में, तो 9 से 11 के बीच में पहुंच रहा है, यानी कि कभी कभी कब पहुंचेगा, 10 बजे के आसपास पहुंचेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10। वॉज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट दिस टाइम। तो आप देख पा रहे हो कि 29 से यहाँ पर क्या रहा है, इंक्रीज ही हो रहा, तो आप लिखोगे इंक्रीजिंग। फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द टेम्परेचर एबव 40 डिग्री सेल्सियस, कितने देर के लिए 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है। तो अगर आपका 1 बजे 40 डिग्री सेल्सियस था, 41 डिग्री 3 बजे गया, तो अप्रॉक्स 2 आवर्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अप्रॉक्स 2 आवर्स। बाई हाउ मच डिड द टेम्परेचर फॉल बिटवीन 4 PM एंड 6 PM। 4 से 6 के बीच में टेम्परेचर कितना डाउन हो रहा है, तो 3 बजे 41 था, 5 बजे 36 था। अब 4 से 6 यानी कि 4 यहाँ होगा, 6 आपका यहाँ पर होगा, तो 41 से 36 के बीच में, और इसके बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप करेंगे तो अप्रॉक्स 8 डिग्री सेल्सियस के, 8 डिग्री सेल्सियस नहीं, अप्रॉक्स 5 या 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आएगा, क्योंकि 6 बजे यहाँ और आपके 4 बजे यहाँ और 6 बजे यहाँ, तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, तो ये 5 या 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप बता सकते हो। आप ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो, ध्यान से देखो। ग्राफ आपका कह रहा है कि 5 बजे कितना था, 21 डिग्री सेल्सियस। 5 बजे 21 डिग्री सेल्सियस। पहले यहाँ पर आप टाइम लिख लेना, ऊपर टेम्परेचर लिखना, जो टेम्परेचर दिया बस वही लिखे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 बजे 23, 7 बजे कितना डिग्री सेल्सियस था, 23 डिग्री सेल्सियस था। 9 बजे कितना था, देखिए AM PM पे ध्यान दीजिएगा। 9 AM पे कितना टेम्परेचर था, 29 डिग्री सेल्सियस, तो 9 पे आपका आ गया 29 डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक है। 11 AM पे 37 डिग्री सेल्सियस, 11 AM पे 37 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है इस तरीके से। फिर क्या कह रहा है, 1 पे 40 डिग्री सेल्सियस, 1 PM पे 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इंक्रीज़ ही हो रहा है। चलो यहाँ तक आके इंक्रीज़ हुआ। 3 PM पे 41 डिग्री सेल्सियस, 3 PM पे यहाँ पर आ गया आपका ये यहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है 5 PM पे 36, यानी डिक्रीज़ हो रहा है, तो 5 PM पे कहाँ पर आ रहा है, 36 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये यहाँ पर आ रहा है। फिर 7 PM पे 34 डिग्री सेल्सियस, तो 7 PM पे 34 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर। फिर 9 PM पे 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये आ रहा है आपका यहाँ पर। अब ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा, ध्यान से देखिए। अब ये क्या हो गया कि पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिएगा। आपका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा, ऐसे जाएगा, फिर धीरे धीरे ये इस तरीके से हल्का हल्का इंक्रीज़ होगा, यहाँ जाएगा, फिर ये इधर आएगा ऐसे, और उसके बाद फिर आपका डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अभी घुमा करके दिखा रहा हूँ बना करके, तो इस तरीके से डिक्रीज़ होने लगेगा ऐसे, है ना, ऐसे। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा, यानी कि सुबह 5 बजे टेम्परेचर 21, 7 बजे 23, 9 बजे 29 डिग्री सेल्सियस, 11 पे कितना था 37, 1 बजे कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम कब था, तो मैक्सिमम 3 पर था। यानी जब दोपहर में 3 बज रहा था तो मैक्सिमम 41 डिग्री सेल्सियस आपका उसी टाइम पे था। मिनिमम कब था, तो जब सुबह का 5 बज रहा था, ठीक। तो आपका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा। तो ये आपका पूरा एक्सरसाइज होगा 23C ख़त्म। इस तरीके से आप ग्राफ बना लीजिएगा, यहाँ पर टेम्परेचर दिखा दीजिएगा और टाइमली दिखाइएगा।
जैसे कि पहले ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे ज़्यादा ये, फिर यहाँ ये से ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से करना है। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक्सरसाइज 23C यहीं तक था आपका। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे और आपका लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको बता रहे होंगे। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।